नमस्कार मित्रों, नमो नमः। ज्ञान संस्कार सप्ताह के अंतर्गत आज हम आप लोगों को जिस पवित्रतम संकुल में विद्याभ्यास करते हैं उसके महत्व को बताने का यत्किंचित प्रयास करेंगे। स्कूल शुरू हो चुका था, बच्चे क्लास में बैठे हुए थे। तभी शिक्षक ने बच्चों से प्रश्न किया, बालकों, संगीत और शोरगुल में क्या अंतर है? पीछे की बेंच पर बैठे हुए पप्पू ने जवाब दिया, सर जब सुबह स्कूल आने के लिए घंटी बजती है उसे शोरगुल कहते हैं, और जब शाम को घर जाने के लिए घंटी बजती है उसे संगीत कहते हैं। बालकों, यही दशा आज सभी बच्चों की है। हम लोग विद्यालय के महत्व को भूल गए हैं। विद्यालय वो स्थान है जहां से हमें शिक्षा की प्राप्ति होती है, हमारा जीवन सजता और संवरता है। बालकों, विद्यालय टाइम पास करने का स्थान नहीं है। विद्यालय हमारा घर नहीं है। हम लोग सरस्वती देवी के पास जाकर के उनको चुनरी चढ़ाते हैं, फूलमाला चढ़ाते हैं, फल नैवेद्य धरते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उससे सरस्वती माता प्रसन्न नहीं होती। सरस्वती माता को प्रसन्न करने का मात्र एक ही उपाय है कि हम विद्यालय में जब से पहुंचे विद्यालय के नियमों का पालन करें, अनुशासन में रहें। क्लास में बैठने के बाद शिक्षक जो भी बतावें उसका अक्षरशः पालन करें, ध्यान से पढ़ें, देखें और समझें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता। हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते, और अगर हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते तो फिर हमारी दशा उस पप्पू की तरह है। एक बार पप्पू जी बीमार पड़े, उन्हें सर्दी, बुखार, खांसी हो गई थी। डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने दवाई दी। दवा लेकर पप्पू मेडिकल स्टोर पर गए, वहां से दवा लिया। दवा लेकर के घर पहुंचे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हुआ, पप्पू का तो ताव गया ही नहीं, उनका बुखार नहीं उतरा। पप्पू डॉक्टर के पास गए और बोले, डॉक्टर साहब आपने दवाई दी, हमने दवाइयां ली, लेकिन हमारा बुखार तो गया नहीं। डॉक्टर ने कहा, कौन सी दवा दी थी? पप्पू ने सभी दवाओं को मेज पर रख दिया। वो दवाई तो जैसे कि तैसे ही थी। डॉक्टर साहब ने कहा, पप्पू तुमने दवाई तो ली ही नहीं? बोले, नहीं डॉक्टर साहब, हमने दवाएं तो ली थी मेडिकल स्टोर पर से। भाई दवा तुमने खाई नहीं है, पानी के साथ दवा को पेट में उतारा? पप्पू ने कहा, नहीं, आपने कहा था पेट में उतारने के लिए? मैंने जो कहा था मैंने वही किया। ये दृष्टांत है, यही बताता है कि हमने पढ़ा तो लेकिन उसको समझा नहीं। डॉक्टर ने दवा लेने के लिए कहा। मित्रों, ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही हमारा उद्धार नहीं होता, बल्कि उसको समझना भी पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है, विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम्। विद्या से नम्रता प्राप्त होती है, विनय से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख मिलता है। इसीलिए बालकों, हमारा आपका फर्ज बनता है कि सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बच्चा उसका रक्षक और पुजारी है। बालकों, सरस्वती के उस पवित्रतम मंदिर के आप रक्षक हो, आप पुजारी हो। आज का मोरल, स्कूल में मन लगा करके पढ़ना चाहिए, शिक्षक की बात को समझना चाहिए और उसका मनन करना चाहिए। आज का संस्कार, ज्ञान की किसी भी वस्तु को जमीन पर न रखें, उसका आसन अपने से ऊंचा हमेशा रखें। नमो नमः। Yeah.